दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष 10 इन 1 वाली क्लास लेकर हाजिर हूँ दोस्तों, जिसमें एक ही वीडियो में 10 चैप्टर पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा दोस्तों, इस तरह के मैंने कई वीडियोज बनाए हैं इधर बीच, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना कि हिंदी विषय में कुल 40 चैप्टर, ठीक है। 40 तो ज़बरदस्ती बनाना पड़ा एक्चुअली में। हिंदी विषय जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तब व्याकरण की दृष्टि से जब आप बात करेंगे तब उसमें आपको मैक्सिमम 35 से 36 चैप्टर ही मिलते हैं। तो 3-4 चैप्टर मुझे नए जोड़ने पड़े अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि मुझे ज़रूरत थी एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ाने की, और अगर हम 4 दिन की बात करें तो 4 दिन में कम से कम 40 आएगा, ठीक है। तो 40 चैप्टर पर दोस्तों हम लोग इस तरह के वीडियोस को देख रहे हैं, और इस तरह के कई सारे पार्ट में दे रहा हूं, लेकिन कोई भी पार्ट अपने आप को रिवाइज नहीं करता, यानी हर पार्ट में नए सवाल होते हैं। अगर आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो इत्मीनान से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। जो आज का हमारा पार्ट है इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हिंदी के वो 10 चैप्टर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे वर्णमाला है, विराम चिन्ह है, शब्द रचना है, उपसर्ग प्रत्यय है, इसके अलावा लिंग की पहचान होगी, इसके अलावा पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, वर्तनी शुद्धि हो गया, विशेषण विशेष्य हो गया। आप अच्छे से वाकिफ होंगे इन सारे चैप्टर से, क्योंकि ये सारे चैप्टर बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितने बेहतर लेवल पर हो पाई है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच आपकी न्यू मजबूत करेगा, और ये न्यू इतनी मजबूत हो जाएगी कि भारत का कोई भी एग्जाम आप देंगे तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम विषय को पढ़ते हैं तो इतने ईजी मोड में पढ़ते हैं और चीज़ों को इस तरीके से याद कर लेते हैं कि हमारे अंदर से भय डर सब समाप्त हो जाता है और अच्छे नंबर हमारे आते हैं। तो जिस तरह से आप यूट्यूब पर क्लास देखते हैं उसी तरह से अगर आप पेड बैच ज्वाइन करेंगे तो विस्तार में हम लोग चर्चा करते हैं और आराम से चीज़ें आपको याद भी हो जाती हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग विषय के लिए अभी फाउंडेशन बैच ये जारी किए जा चुके हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज जो पहला चैप्टर हम शुरुआत करने चल रहे हैं वर्णमाला चैप्टर है, ठीक है। और वर्णमाला से कुछ खास सवाल, कुछ ऐसे सवाल जो वाकई में परीक्षा में आ जाए ना तो बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। जरा सुनिएगा। जैसे लिख दे दोस्तों, उरस्य वर्ण क्या है। अरे बाप रे बाप सर, ये क्या कर दिया आपने, ठीक है। हमने बहुत बार हिंदी पढ़ा लेकिन उरस्य वर्ण नहीं पढ़ा, गलती किया। पता क्या गलती आपने किया? क्योंकि आपके पास आपकी अपनी हिंदी की किताब नहीं, अगर होती तो आपको पता होता उरस्य वर्ण क्या है। अच्छा छोड़िए उरस्य, दोस्तों आपने काकल्य वर्ण सुना होगा ना, काकल। हाँ सर काकल्य सुना है सर, स्वर यंत्र मुखी भी सुना है, बस उसी को दोस्तों उरस्य कहते हैं। याद रखेगा, यहां पर या तो आप ह की बात करिए या तो आप विसर्ग की बात करिए, तो याद रखेंगे तब आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, ये उरस्य वर्ण कहलाता। क्या कहलाता? उरस्य वर्ण कहलाता। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है कि दंतोष्ठ वर्ण कौन सा। दंतोष्ठ मतलब क्या है? देखिए दंत में हम लोग पढ़ते हैं त थ द ध न, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? जब हम केवल दंत की बात करते हैं, दंत की बात करते हैं तो दंत में हम क्या पढ़ते हैं? त पढ़ते हैं, थ पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं, ध पढ़ते हैं और न पढ़ते हैं। और जब हम ओष्ठ की बात करते हैं तब हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? तब हम पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर प पढ़ते हैं, फ पढ़ते हैं, प फ ब भ और म, ये पढ़ते हैं ना। लेकिन आज तो पहली बार ये दंतोष्ठ दे दिया, ठीक है, जिसमें दांत और ओष्ठ दोनों की बात कर लिया। तो याद रखें दोस्तों, दंतोष्ठ में क्या क्या आता है? दो चीजें आती, एक तो व आता है, व। याद रखेगा इस व को हम लोग किस में रखते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन में। य र ल व दोस्तों जब आप पढ़ते हैं तो अंतस्थ में भी रखते हैं उसी व को। याद रखेंगे व, और यहाँ बिंदी जरूर लगाएगा और साथ ही साथ लिखेगा फ, ठीक है, यहाँ भी बिंदी लगाएगा। ये दोनों जो होते हैं दोस्तों इनको दंतोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतोष्ठ। इसी तरह से ताड़न जात किसे कहते हैं? जो विदेशी भाषा से हमारे भाषा में आगे रह गए हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं ताड़न जात। तो याद रखेंगे यहाँ ड रहेगा और ये ढ रहेगा। ये ड ढ डिफरेंट है दोस्तों। कैसे? जब वर्णमाला में आप ट ठ ड ढ लिखते हैं ना तो वहां बिंदी नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। ट ठ ड ढ लिखते समय बिंदी नहीं होती। लेकिन जैसे जब आप लिखते हैं घोड़ा, क्या लिखते हैं दोस्तों? घोड़ा। तो यार यहाँ पर क्या करते हैं? ये घोड़ा ऐसे लिखते हैं कि नहीं, जबकि इस ड को क्या पढ़ते हैं? ड़ पढ़ा जाता है। तो ये ड और ढ याद रखेंगे, इस तरह से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एक सवाल देता दोस्तों, वर्त से ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? बहुत आसान होता है, कितना कठिन लिखा है ना ये उतना ही ज्यादा सरल होता है। तो याद रखेगा स र ल ज, स र ल ज, ये चार आप रखिएगा याद, ये वर्त से ध्वनियां कही जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? तो वर्गीय व्यंजन की संख्या होती है दोस्तों 25। कितनी होती? 25। कैसे? तो याद रखेगा क से कहानी शुरू होती है और कहां तक चलती है? म तक चलती है। देखिए क ख ग घ अंग एक बार हो गया, च छ ज झ इया एक बार हो गया, ट ठ ड ढ अड़ एक बार हो गया, त थ द ध न एक बार हो गया, प फ ब भ म पांचवी बार हो गया। तो 5 × 5 =
25, ठीक है। वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती, 25 होती है, ये भी आप याद रखेंगे। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेगा य, र, ल और व, इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। असली कहानी तो अब शुरू होती है जब पूछेगा संघर्षहीन व्यंजन किसे कहते हैं। क्या दे दिया दोस्तों, संघर्षी नहीं, मैं आपसे संघर्षहीन पूछ रहा हूं, तो संघर्षहीन कहा जाता है य और व को, किसे कहा जाता है, य व को संघर्षहीन कहा जाता है। हाँ, संघर्षी अगर पूछ दे कि संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो याद रखेगा श, ख, श, ह को कहते हैं। कई बच्चे मेरा मजा ले रहे थे, सर इसको आप ख पढ़ते हैं, कहते हैं लिख रहे हैं मूर्धन्य स और पढ़ रहे हैं ख। भैया आप ही पढ़ लो, आपसे निवेदन है, अगर हमें नहीं पढ़ने आता आप ही पढ़ लो ना। देखो हम हिंदी को भावनाओं से समझते हैं, ठीक है, भावनाओं से समझते हैं। अगर एकदम शुद्ध उच्चारण की बात कर देंगे, ठीक है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपकी बात सही कि हमें स पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम तीनों बार बोलेंगे श स श, तो कैसे पता करेंगे। अब अगर आप डिटेल में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स का उच्चारण किया जाता है, शायद आपको ये ना पता हो, लेकिन ये मैं सिर्फ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस तरह से बोलता हूं, ठीक है। इसी तरह से अगर सवाल देते दोस्तों स्पर्श संघर्षी, तब आप क्या लेंगे, तब लेंगे दोस्तों आप च, छ, ज, झ, य, ठीक है। ये च, छ, ज, झ खास करके जो होते हैं दोस्तों, ये स्पर्श संघर्षी में रखे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा आप बात करते हैं छ, त्र, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र को क्या कहते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो जो मुझे लगा कि बच्चों के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें हमने यहां पर डिस्कस किया है, ठीक है। आगे बढ़िए, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आप गलती पकड़िए कि गलती है कहां पर, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, अभी के लिए तो फिलहाल ये सेंटेंस गलत है। अगर इसे आपको सही करना है तो आपको लिखना पड़ेगा माँ, माँ के बाद आपको कामा देने की जरूरत है। किसकी जरूरत है, कामा। क्यों आप रुकते हैं, माँ मेरा कल्याण करो, माँ मेरा कल्याण करो। अब जाकर के दोस्तों क्या हुआ, अब जाकर के सही हुआ। तो यहां कामा की कमी हो रही थी, इस वजह से दोस्तों ये गलत हो सकता है। लिख रहा उपाधियों के लेखन में किसका प्रयोग होता है। मान लीजिए कोई बच्चा बीए किया है, क्या किया दोस्तों, बीए, तो बीए तो आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन दोस्तों ये लिखने के बाद ना आपको यहां सेमीकोलन लगाना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, याद रखेंगे आपको यहां सेमीकोलन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे करेंगे सेमीकोलन का प्रयोग, जरा ध्यान दीजिएगा। ये, अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसे, ये हो गया दोस्तों आपके सेमी। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने एमए किया है, तो एमए लिखने के बाद भी क्या लिखेंगे दोस्तों, सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। ये नियम होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं ना, गलत है, गलत है। अब आप कहेंगे सर कहाँ ये सारी बातें पढ़ें, हमने तो सर हमारे पास जितनी हिंदी की किताब है ये सारी बातें उसमें लिखी नहीं है। फिर से कह रहा हूं, आपके पास आपकी अपनी हिंदी होनी चाहिए, आपके पास आपकी अपनी हिंदी होना चाहिए, तब जाकर ये सारी चीजें मिलेंगी। मैंने विराम चिन्ह को इतना लिखा है जितना आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, विश्वास कीजिए, आप लीजिए। बार बार मैं आपको इसीलिए कहता हूं। लिख रहा लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनके पहले किसका प्रयोग होना चाहिए, तो याद रखें दोस्तों इनके पहले अल्प विराम होना चाहिए, ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेगा कॉमा का प्रयोग यहां पे करिए, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों वाक्यांश का एक दूसरे से, वाक्यांश का, इसको ऐसे लिख लीजिए कॉमा, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों वाक्यांश का एक दूसरे से संबंध दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो जब कभी एक वाक्यांश का दूसरे के साथ संबंध दिखाना हो तब दोस्तों यहां सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, याद रखें। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो वर्षा होती तो उसके बाद सेमीकोलन देखेंगे और फसल अच्छी होती, क्योंकि फसल का अच्छा होना यह वर्षा के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मोहन अगर पढ़ता या मन लगाकर पढ़ता तो पास जरूर होता, तो एक दूसरे से संबंध है, बस यही आपको देखना है, ये बात आप याद रखेंगे। लिख रहा किसी के उपनाम में होने वाला चिन्ह, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उपनाम में क्या है दोस्तों, यहां सूर्यकांत त्रिपाठी जो है दोस्तों, इसके बाद जो निराला शब्द है ना, इस निराला को हमें सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखना पड़ता है, ये नियम है और यही आपको सीखना है। कभी भी किसी के उपनाम को अगर आप लिख रहे हैं ना, तो उपनाम को हमेशा क्या लिखेंगे दोस्तों, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। इसी तरह से करो या मरो, ये एक्चुअली में क्या है दोस्तों, किसी के द्वारा जो कहा गया कथन होता है ना, कथन को हमेशा नियम होता है दोस्तों, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है। ये अलग बात है कि हम लोग उसको मन किया तो लिखें, नहीं मन किया तो नहीं लिखें, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर किसी के द्वारा कहा गया कोई कथन है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो दोस्तों एक कथन है ना, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में हमेशा रखे करिए, ठीक है। ये नियम होता है, बाकी आप क्या करते हैं, किताबों में क्या लिखा है, हम क्या फॉलो करते हैं, ये मैटर नहीं करता, सही क्या है ये मैटर करता है। तो आज के बाद समझ गए ना,
अगर विराम चिन्ह से ये सारी चीजें आप सीखिए, जो जो मैं नई नई चीज सिखा रहा हूं, इसके पहले जितने बार भी हमने विराम चिन्ह चैप्टर को पढ़ा होगा इस तरह के सवाल नहीं पढ़े होंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा चैप्टर दोस्तों शब्द रचना से, मैंने आपको बताया शब्द रचना में कुल 3 ही बात है, या तो दोस्तों रूढ़ शब्द होगा, या तो दोस्तों यौगिक शब्द होगा, या तो दोस्तों योग रूढ़ शब्द होगा। 3 ही प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। रूढ़ मतलब जिसका खंड न किया जा सके, जैसे जैसे यहां पर मूर्ख है दोस्तों, तो मूर्ख का खंड होगा नहीं, और जब खंड नहीं होगा तो किस प्रकार का शब्द हो गया दोस्तों, यह रूढ़ शब्द हो गया। जैसे दोस्तों और देख लीजिए पंकज, पंकज को छोड़िए, ठीक है, पंकज तो अलग हो जाएगा। और देखिए चाचा, चाचा भी दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चिड़िया भी क्या हो जाएगा दोस्तों, रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो रूढ़ मतलब जिसका खंड ना हो सके, अगर खंड हो जा रहा है तो आप ये ध्यान दीजिए कि उसका खंड हो जाए और दोनों सार्थक शब्द होना चाहिए, निरर्थक नहीं। जैसे यहां पर देखिए प्रधान और मंत्री शब्द दे दिया, क्या यहां पर हो सकता है प्रधान, प्रधान धन मंत्री, तो ये 2 शब्द हो गया, प्रधान अलग अर्थ दे रहा है और मंत्री अलग अर्थ दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा यौगिक शब्द, ठीक है, यौगिक उदाहरण है। जैसे लिख दिया सुंदरता, तो यहां पर भी 2 शब्द है दोस्तों, एक शब्द है सुंदर और दूसरा शब्द है ता। रियल में आप उत्तर देखेंगे तो उत्तर मिलेगा यौगिक, क्या मिलेगा उत्तर, यौगिक। जैसे दोस्तों बेईमान दे दिया, तो बेईमान में बे उठा लीजिए, उपसर्ग हो जाएगा, और ईमान यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा, और दोनों को मिलाकर देखेंगे तो ये आपका यौगिक शब्द बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से शीश महल क्या हो जाएगा दोस्तों, शीश महल में शीशा धन महल हो जाएगा, शीशा का महल, शीश मत करिएगा, शीशा धन महल। यहाँ भी 2 अलग अलग शब्द है, यह भी दोस्तों क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वदेश में स्वधन देश, स्व माने अपना हो जाएगा, देश माने देश हो जाएगा, और उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वदेश का यौगिक हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से राजमहल क्या हो जाएगा दोस्तों, राजा का महल होता है, तो राजा धन महल बराबर राजमहल। कई सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ राज धन महल भी हो सकता, होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए अलग अलग केसेस हैं। जैसे आप बचपन को करेंगे ना तो करना होगा बच्चा धन पन बराबर बचपन। जैसे घुड़सवार करेंगे ना तो घुड़ धन सवार गलत होता है, करने को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बता रहा हूं, आपका क्या इच्छा कर रहा है मैटर नहीं करता, व्याकरण के हिसाब से सही क्या है मैटर ही करता है। तो व्याकरण कहता है कि घुड़सवार को जब आप लिखें तो लिखिए घोड़ा धन सवार, बचपन को जब लिखिए तो लिखिए बच्चा धनपन। उसी तरह से जब राजमहल को लिखिए तो आप लिखिए राजा धन महल, ठीक है, वो राजमहल ही उत्तर देगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि आप यहां उपसर्ग प्रत्यय की बात करें, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखेंगे दोस्तों स्नान घर में क्या हो जाएगा, तो ये मूल शब्द हो जाएगा स्नान और दूसरा मूल शब्द हो जाएगा घर, ठीक है। ये दोनों के मिलने से दोस्तों यौगिक शब्द बन गया, नया शब्द का निर्माण हो गया, ठीक है। बाकी सेना नायक भी कर सकते हैं, एक शब्द हो गया सेना, दूसरा शब्द हो गया नायक, ठीक है, नायक। तो ये भी क्यों दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यह भी यौगिक शब्द हो जाएगा। जो तीसरा प्रकार दोस्तों वो है कौन सा, योग रूढ़ शब्द। और योग रूढ़ की खासियत होती है कि जो कहीं से कुछ तीसरे का बोध कराए। जैसे जैसे लिखा पीतांबर, क्या लिख दिया दोस्तों, पीतांबर। अब पीतांबर भगवान विष्णु जी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है। अगर तीसरे का बोध हो तो उत्तर क्या हो जाएगा, योग रूढ़ होगा। अगर तीसरे का बोध होगा तभी योग रूढ़ होगा, नहीं तो योग रूढ़ होगा नहीं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जैसे लिख दिया पंकज, तो पंकज किसे याद दिला रहा दोस्तों, कमल की याद दिला रहा है, इसलिए यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भी योग रूढ़ हो जाएगा। इसी तरह से चक्रधर दोस्तों, चक्र को धारण करने वाले यानी भगवान विष्णु की याद दिला दिया, यानी यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां भी आपका योग रूढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बस खत्म हो गया यहीं पे आपका, ठीक है। तो आप चीजों को ध्यान से पढ़ते चले, देखिए कठिन कुछ नहीं है, अगर मन से पढ़ेंगे तो कठिन कुछ भी नहीं है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान दीजिए और चीजों को पढ़ते चलिए। आगे बढ़ा जाए, अगला चैप्टर पे चला जाए। अगला चैप्टर करा दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय, ये भी बहुत आसान है। आपको पता दोस्तों उपसर्ग हमेशा कहां लगता है, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, और प्रत्यय हमेशा कहां लगता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। तो पहचानना बहुत आसान है। जैसे अगर हम यहां बात करें अधखिला में, ठीक है, तो अधखिला में क्या करेंगे दोस्तों, यहां करेंगे अध धन खिला, यही तो करेंगे, अध धन खिला। अध खिला को दोस्तों यहां पर आधा धन खिला भी कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला जुला के ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अत्युक्ति का क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा अति धन उक्ति, क्या हो जाएगा, अति धन उक्ति हो जाएगा, तो यहां पर अति आ जाएगा। संतोष को क्या हो जाएगा दोस्तों, संतोष का हो जाएगा समधन तोष, क्या हो जाएगा, समधन तोष हो जाएगा, तो सम यहां पर उपसर्ग हो जाएगा। दुराचार में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दुराधन आचार हो जाएगा, दुराधन आचार, यहां पर दुरा आ जाएगा। अत्यधिक में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे अति धन अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप खाली संधि विच्छेद करिए, यहां पर अति निकल के आ जाएगा। निर्भय में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा निह धन भय हो जाता है, तो यहां पर निह आ जाएगा। प्रत्युपकार में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्युपकार थोड़ा सा अलग है,
प्रति धन उप धन कार, इतने सारे हैं। तो आप फिलहाल याद रखेगा प्रति भी यहां पे बनेगा और उप भी उपसर्ग बनेगा, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर दो दो जो है उपसर्ग बनते हैं। जैसे और भी एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए कहीं पर लिखा है दोस्तों व्याकरण, क्या लिखा है व्याकरण, तो व्याकरण का संधि विच्छेद होता है वी धन आ धन करण, क्या होता है दोस्तों वी धन आ धन करण, तो वी और आ ये दोनों उपसर्ग में रखे जाते हैं। ये सब सीखिए, ये सब सीखिए, बिना सीखे काम नहीं चलने वाला है। अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और मेरी क्लास में आएंगे तो दोस्तों मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करता, सिर्फ आपके विषय पर बात करता हूं ताकि मैक्सिमम टाइम आपको सीखने में बिताइए, ठीक है। जैसे एकत्र दे दिया तो एक तो मूल शब्द हो गया, ये जो त्र लगा रहा है ना यही क्या हो जाएगा दोस्तों प्रत्यय हो जाएगा, यही जो त्र है यही प्रत्यय हो जाएगा। जैसे जब आप घुमंतु की बात करते हैं तब यहां आप अंतु प्रत्यय कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से लज्जा धन ईला बराबर क्या हो जाता है लजीला हो जाता है, तो ईला प्रत्यय हो जाता है। स्वर्ण धन कार बराबर स्वर्णकार हो जाता है, तो यहाँ कार प्रत्यय हो जाता है। निदेश धन अक हो जाता है निदेशक, ठीक है, तो यहाँ अक प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा उद्धारक में उद्धार धन अक बराबर उद्धारक हो जाता है। माधुर्य में दोस्तों क्या हो जाता है यह प्रत्यय हो जाता है, केवल यहां पर यह करिएगा, यहां और कुछ नहीं होगा, ठीक है। उद्धारक में दोस्तों याद रखिएगा अक मत करिए, उद्धार धन क करिए, ठीक है, क करिए। ये दोस्तों उद्धारक में क्या हो जाएगा उद्धार तो मूल शब्द हो गया ना, क करिए इसमें, ठीक है, तो उद्धारक हो जाएगा, क्योंकि अक कर देंगे तो उद्धाराक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। तो इस तरह से दोस्तों चीजों को समझते चलिए और अच्छे से पढ़ते चलिए। अगले चैप्टर में चला जाए दोस्तों। अगला चैप्टर आपके लिंग पहचान से संबंधित है, ठीक है, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की सिर्फ पहचान करना और वो बता देना है। लिख रहा अप्सरा, कोयल, अपेक्षा। दोस्तों अप्सरा और कोयल ये सारी चीजें क्या होती हैं दोस्तों, ये स्त्रीलिंग को दर्शाती हैं, तो इसलिए शब्द क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग का हो जाएगा। जैसे गुफा, जमीन, घास, यात्रा, पता कैसे करेंगे, पता करिएगा इसके साथ किसी विशेषण का इस्तेमाल करिए। जैसे मुझे बताइए घास अच्छी होती है कि अच्छा घास, कहेंगे ना अच्छी घास, गुफा भी अच्छी होती है, जमीन भी अच्छी होती है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ स्त्रीलिंग जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौवा, कौशल, कोहिनूर, कौवा बोल रहा है कि बोल रही है, तो बोल रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। आप खाली पहचान करिए। इसी तरह से छाया, छवि, आपकी छवि बहुत अच्छी है, बताइए छवि अच्छी होती है, छवि अच्छा होता है, अच्छी होती है, तो इस प्रकार से भी क्या हो जाएगा दोस्तों अगर अच्छी होती है तो स्त्रीलिंग, अगर अच्छा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। सनी, सनी तो बच्चों का नाम होता है, यहीं से देख के बता दिया कि पुल्लिंग होगा। हाँ आप चाहें तो अलग अलग पढ़ भी सकते हैं, जैसे शयन, शयन माने सोना होता है तो अच्छे में आएगा, ठीक है, यानी स्त्रीलिंग में आएगा। सर माने बाण होता है वो भी स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। इसी तरह से सूप, सेब, सोना, ये खाने वाले जितने भी आइटम होते हैं दोस्तों ये प्रायः पुल्लिंग में रखे जाते हैं, ठीक है। उसकी सोच अच्छी है, अच्छी सोच होता है कि अच्छा सोच होता है बताइए मुझे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बताइए, सूप तो सूप अच्छी होता है कि अच्छा सूप बना है, अच्छी सूप नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। सेबी, सोना, सोना अच्छा होता है कि अच्छी सोना, सोना बहुत अच्छा है, उसकी सोच बहुत अच्छी है, सोच अच्छा होता है, सोच अच्छी, सोच अच्छा, इस पे इस्तेमाल स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये सोच थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहां पर, ठीक है। सोच हमेशा अच्छी होती है तो यहां पर आप स्त्रीलिंग करिए, ठीक है। सोच लोगों की अच्छी होनी चाहिए, सोच विचार, ठीक है। बांध, बांस, बाज, बाजा, ठीक है, ये सब क्या होना चाहिए दोस्तों बांध। जैसे आप कहते हैं ना कि बांध बहुत बड़ा बना है, बड़ी बांध नहीं बड़ा बांध है, तो बड़ा होने की वजह से दोस्तों याद रखिए बड़ा बड़ी भी कर सकते हैं, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। हालत, हाला क्या होता है सर, हाला कहते हैं भाई दारू को, किसे कहते हैं दारू, या मदिरा को दोस्तों क्या कहते हैं हाला कहते हैं, ठीक है। हिंसा, तो हिंसा दोस्तों उसका हालत बहुत खराब, उसका हाल बहुत खराब है, ठीक है, या हालत अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, इसी वजह से यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों स्त्रीलिंग होगा। बात करिए खाली, लिख रहा डर, ढोल, डोल, ढोंग, ढोल, ये सब क्या होता है तो ढोल रच रहा है, वो डर रहा है, ठीक है, रही है नहीं रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा रही भी बोल सकते हैं, सीता डर रही है, राधा डर रही है, लेकिन ये पुल्लिंग क्यों दोस्तों, तो वहां पर राधा के हिसाब से लगा है और सीता के हिसाब से लगा। जो डर की बात करेंगे तो डर, ढोल ये सब पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। इसी तरह से रंग, रक्षा, रचना, किसी की रचना अच्छी होती है, इसलिए दोस्तों आप इसे क्या कर सकते हैं स्त्रीलिंग कर सकते हैं। देखिए साथ में आपने कई बार पढ़ा होगा, इस चैप्टर पे हम लोगों ने निचोड़ निकाल दिया है, अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखें तो एक बार जाके देखिए, क्योंकि वहां से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हां अगर ये पूछेंगे कि सर इस तरह के सवाल हम पढ़ें कहां पर, तभी मैं आपसे बार बार कर रहा हूं कि आपके पास कम से कम
आपकी अपनी हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि अपनी हिंदी होगी तो कई सारे फायदे होंगे। फायदे क्या होंगे? जैसे 36 चैप्टर दोस्तों इस हिंदी में दिया गया है, जैसे इस हिंदी में दोस्तों 5000 सवाल दिया गया है। बताइए इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ठीक है, तो एक बार दोस्तों आप किताब लीजिए, हिंदी की ही नहीं हमारे जो अलग अलग विषय की भी किताबें वो भी एक बार परचेज करके देखिए, निश्चित रूप से आप संतुष्ट होंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है कैसे खरीदें, कहां से खरीदें, ये सब कुछ आपको यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है पर्यायवाची शब्द से संबंधित। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला सवाल दे रहा है दोस्तों गंगा। गंगा का दोस्तों पर्यायवाची क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो गंगा का क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा को सबसे आसान पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है? भागीरथी। ठीक है, अच्छा भागीरथी होता है कि भगीरथी होता है? ठीक है, तो भागीरथी या भगीरथी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जाह्नवी कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर सुरसरी कर लीजिएगा, सुरसरी। ठीक है, सुरसरी करिएगा, या इसे आप सुर नदी भी कर सकते हैं। ठीक है, सुर नदी, सुर माने क्या होता है? देवता। सुर का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? देवता हो जाता है। और नदी मतलब क्या हो जाता है? नदी, यानी देवताओं को नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? सुर नदी कहते हैं। इसको भी याद रखेंगे। इसी तरह से चीजों को पढ़ना, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस आराम आराम से आप चीजों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक चीज और दोस्तों, पीछे अगर आप ध्यान देंगे, आप तो गंगा पढ़े, जब जमुना पढ़ते हैं तो जमुना को सूर्य की पुत्री कहते हैं। तो दोस्तों सूर्य के साथ पुत्री का पर्यायवाची लगाकर आप 20 पर्यायवाची जमुना का बना सकते हैं। जैसे हमने कह दिया सूर्य जा, तो सूर्य से सूर्य हो गया, और जा से क्या मतलब होता है? पुत्री को बताते हैं। या सूर्य तनया, अब रवि तनया, सूर्य तनया, भास्कर तनया, भानु तनया, कुछ भी कर दें इसी तरह से। अर्क तनया, अर्क जा, ठीक है, भानु जा, इस तरह से तमाम बन जाएगा। उसी तरह से हम पर्यायवाची के निर्माण में क्या करेंगे? अगर देवताओं के साथ नदी शब्द का प्रयोग कर लें, या देवताओं की पर्यायवाची के साथ नदी शब्द की पर्यायवाची को जोड़ लें, तो ऑटोमेटिक आपका उत्तर जो है निकल जाएगा। अब इसी तरह से सुरसरी, सुर नदी, सुरधुनी भी होता है। सुरधनी क्या होता है दोस्तों? सुरधनी भी होता है। इस तरह से कई पर्यायवाची। आग का देखिए, जो आसान है, जैसे आप आग को अग्नि कहते हैं, आप आग को ज्वाला कहते हैं, ये सब छोड़िए, कुछ अच्छा पर्यायवाची की बात करें। आग को अनल कहा जाता है, आग को हुतासन कहा जाता है। ठीक है, हुतासन कहा जाता है। आग को पावक कहा जाता है। ठीक है, आग को वैश्वानर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैश्वान। ये सब आपके लिए नया हो गया। ठीक है, इसी तरह से आग को जातवेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आग को जातवेद भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से एक पर्यायवाची और याद आ गई गंगा की, मंदाकिनी। परीक्षा में आता है मंदाकिनी किसकी पर्यायवाची है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? मंदाकिनी भी दोस्तों गंगा की ही पर्यायवाची है, याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आम का क्या हो जाएगा? तो आम का दोस्तों आम्र हो जाएगा। आम का दोस्तों रसाल हो जाएगा। आम का दोस्तों अंब भी होता है। अंब, अंब माने अंब, अम्मा भी होता है, या अंब अंबा भी होता है। ठीक, वो भी होता है। इसके अलावा दोस्तों आम को सहकार भी कहते हैं। आम को दोस्तों फल श्रेष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखें दोस्तों। आम को दोस्तों पीक बंधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीक बंधु। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। धनुष का क्या क्या होता है? धनुष देखिए, सर माने बाण होता है, धनुष के लिए सरासन होता है। क्या होता है? सरासन। ठीक है, धनुष का, धनुष को चाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुष के लिए एक पर्यायवाची होता है चाप। एक धनुष का पर्यायवाची होता है दोस्तों कोदंड। क्या होता है? कोदंड। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या कर सकते हैं भाई? सरासन हो गया, चाप हो गया, कोदंड हो गया धनुष के लिए। और बताइए, ठीक है, धनुष को शॉर्टकट में जैसे धनुष को धनु भी बोल देते हैं, धनु भी कहा जाता है। इसके अलावा एक शंकर जी वाली धनुष थी ना, पिनाक, तो याद रखेगा वैसे शिव के धनुष को कहा जाता है, लेकिन धनुष का एक पर्यायवाची पिनाक भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे अगर कुछ पर्यायवाची को हम डेली पढ़ते चलेंगे तो हमारे पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा। उस कलेक्शन पर ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। अगला सवाल विलोम। विलोम से आज ये सवाल करते हैं दोस्तों, उल्टा बताना है, सिंपल सा चैप्टर उल्टा बताना। जैसे लिखा आत्मा, अब आत्मा का क्या कर लिया जाए? तो आत्मा का सर अनात्मा किया जाए या आत्मा का परमात्मा किया जाए? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं जो कंफ्यूजन होता है ना, मैं केवल वो सवाल आपसे पूछ रहा हूं। तो जब आप आत्मा की बात करेंगे तो आत्मा का परमात्मा मत किया करिए, आत्मा का अनात्मा ही होता है। ठीक है, जैसे पंडित का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पंडित का विलोम धूर्त भी होता है और पंडित का विलोम क्या होता है? मूर्ख भी होता है। अवर का क्या हो जाता है दोस्तों? अवर का प्रवर हो जाता है। तमस का क्या हो जाता है दोस्तों? तमस का सात्विक हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? तमस माने आप कह सकते हैं जो निशाचर टाइप के लोग होते हैं उनके लिए तमस होता है, सात्विक होता है। निंदनीय का क्या हो जाएगा दोस्तों? निंदनीय का वंदनीय हो जाएगा, वंदना संबंधित हो जाएगा। कीर्ति का क्या कर लेंगे?
कीर्ति का अपकीर्ति आप कर सकते हैं, कीर्ति का अपकीर्ति। वादी का क्या कर सकते हैं दोस्तों, वादी का प्रतिवादी हो सकता है। आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक बार तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से श्रव्य, श्रव्य माने सुनना होता है, तो आप श्रव्य का वाच्य कर सकते हैं या श्रव्य का वाचाल भी कर सकते हैं, ठीक है। वाचाल। सदय का क्या कर सकते हैं, सदय का निर्दय कर सकते हैं, जिसके हृदय में दया ना हो। बद्ध का क्या कर सकते हैं दोस्तों, बद्ध का मुक्त कर सकते हैं। निर्बाध, निर्बाध का क्या कर सकते हैं, आबाद कर सकते हैं, आबाद, ठीक है। इसी तरह से उदात्त का क्या कर सकते हैं, उदात्त का अनुदात्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ग्रहण का क्या कर सकते हैं, ग्रहण का त्याज्य कर सकते हैं। अक्खड़ का क्या कर सकते हैं, अक्खड़, अक्खड़ होता है, अक्खड़ का विलोम देखेंगे ना, अक्खड़ अच्छे आदमियों को कहा जाता है, अक्खड़ का उल्टा होता है भद्र, क्या होता है दोस्तों, नहीं अच्छे, सॉरी अक्खड़ बुरे को कहा जाता है, भद्र का उल्टा अभद्र भी होता है, ठीक है। भद्र याद रखिएगा अच्छे को कहा जाता है। इसका भाव क्या होता है दोस्तों, इसका भाव अच्छे से होता है, और अभद्र का भाव क्या होता है दोस्तों, इसका भाव बुरे से होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और हमें नहीं पता होता तो हम कुछ उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, तो उसको जरा ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। ये हो गया आपके विलोम शब्द का सवाल। आगे देखिए विशेषण विशेष का। इस चैप्टर पर हम लोगों ने बहुत चर्चा कर दिया, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। मैंने आपको शॉर्टकट तरीका दिया कि विशेषण माने क्या होता है दोस्तों, निर्मित शब्द को हमेशा क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, और विशेष किसे कहते हैं, मूल शब्द को विशेष कहते हैं। देखिए अभी आप चटापट उत्तर देंगे, ठीक है। मैं कहूं खर्च और खर्चीला में मूल शब्द क्या है, किसका जन्म पहले हुआ, खर्चीला का, खर्च का, तो आप कहेंगे खर्च का जन्म पहले हुआ, तो याद रखिए जो मूल होता है वही क्या होता है, वही विशेष से होता है, और जो निर्मित होता है वही क्या होता है, वही विशेषण होता है। बात समझ में आ गया। जैसे पीड़ा आया कि पीड़ित हुआ, तो आप कहेंगे सर पहले पीड़ा हुआ है, पीड़ा मूल शब्द है, तो याद रखेगा मूल क्या होता है, विशेष से होता है, और पीड़ित जो निर्मित शब्द है वो क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। और देखिए जहर, जहरीला में मूल शब्द जहर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा जहर क्या हो जाएगा, या आपका विशेष से हो जाएगा, जहर विशेष से हो जाएगा, और जहरीला क्या हो जाएगा दोस्तों, जहरीला आपका विशेषण हो जाएगा। नियम नियमित में दोस्तों क्या हो जाएगा, नियम नियमित में याद रखेगा नियम विशेष हो जाएगा, और नियमित क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका विशेषण हो जाएगा। हाँ, जो कुछ हमने अपवाद में पढ़ा है जरा वो सीख लीजिए। अपवाद में अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कहीं भी दोस्तों बड़ी ई की मात्रा आ जाए, या कहीं भी दोस्तों ता का मात्रा आ जाए, तो ये सभी दोस्तों अपवाद होते हैं, इसमें नियम उल्टा हो जाता है। जैसे यहां निपुण, निपुणता दे रहा है, तो मूल शब्द तो निपुण है, लेकिन अब इसे विशेष से ना मानकर क्या मान लेंगे दोस्तों, इसे आप मान लीजिएगा कि विशेषण है, क्या है, विशेषण है, और निपुणता को क्या मान लेना है, यह विशेष है। कब, किस कंडीशन में, जिस कंडीशन में अंतिम में ता मिल जाए, अंतिम में बड़ी ई मिल जाए। जैसे चालाक से चालाकी बन गया, तो दोस्तों मूल शब्द तो चालाक था, लेकिन उसके बावजूद भी चालाक को क्या कर लेंगे दोस्तों, चालाक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विशेषण हो जाएगा, और चालाकी क्या हो जाएगा दोस्तों, चालाकी जो है ये आपका विशेष से हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका विशेष से हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। इस तरह से तमाम ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा में आते हैं, लेकिन अगर हम ढंग से पढ़े ना हो तो गलतियां होनी तय हैं। अगर आप स्टडी 91 के साथ होंगे तो सबसे बेहतर चीज ये है कि हम आपको बताते हैं कि आपसे मिस्टेक होता क्या है, कहां पर क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, पहले समझिए उसे, ठीक है। तत्सम तद्भव की बात करते हैं, और यहां पर मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों जो रेगुलर आपके टंग में होगा ऐसे तत्समों को ढूंढ के रखा हूं, और जो रेगुलर टंग में होगा ऐसे तद्भव को ढूंढ के रखा हूं। आपको जस्ट अपोजिट बताना है। जैसे यहां तत्सम दिया तो आपको तद्भव बताना है। जैसे हम लोग बराबर यूज करते हैं गणना शब्द, लेकिन गणना का क्या हो जाता है दोस्तों, गणना का तद्भव हो जाता है गिनना। जैसे ग्राहक का क्या हो जाता है दोस्तों, ग्राहक का गाहक हो जाता है। कार्य का क्या हो जाता है दोस्तों, कार्य का कारज हो जाता है। पक्ष का क्या हो जाता है दोस्तों, पक्ष मतलब वो महीना वाला पक्ष की बात कर रहा है, तो कौन सा पाख चल रहा है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, उसको हम बोलते हैं दोस्तों पाख। पंक्ति को दोस्तों क्या हो जाता है, पंक्ति को पंगत हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, पंगत हो जाता है। ललाट को क्या हो जाता है, लिलाट हो जाता है, क्या हो जाता है, ललाट के लिए लिलाट बोला जाता है। ये सब दोस्तों ये तत्सम था, ये तद्भव मैंने कर दिया, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। एक चीज और याद रखेगा, पंगत को पाती भी कहने, गाँव हम कहते हैं अरे भाई कै पाती खाए चुकल खाना, मतलब कितने बार लोग बैठे तो पाती भी से कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। लंगोट को क्या कहते हैं, लंगोट याद रखेगा, ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम बताना उल्टा जस्ट, ठीक है। हमारे टंग पे है, इसका तत्सम हो जाता है दोस्तों लिंगपट्ट। क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए लिंगपट्ट भी होता है और लिंगपट भी होता है, ठीक है, दोनों याद रखेगा। मक्खन का क्या हो जाता है दोस्तों, मक्खन का हो जाता है मृक्षण, क्या हो जाता है मृक्षण। भट्टी का क्या हो जाता है दोस्तों,
याद रखेगा भ्राष्ट्रिका हो जाता है, भ्राष्ट्रिका, ठीक है। मिठाई का क्या हो जाता है दोस्तों, मिठाई का मिष्टान्न होता है, ठा मत करेगा, ट करेगा। हीरा का क्या हो जाएगा दोस्तों, हीरा का हीरक हो जाता है। लोमड़ी का क्या हो जाता है दोस्तों, लोमड़ी का लोमसा हो जाता है। क्या होता है, लोमसा। बताइए कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अरे मेरे रहते कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से भागिए मत। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एक दिन देखा वीडियो, अगले दिन लगता हूं मास्टर हो गए, ठीक है। अरे भाई रोज क्यों नहीं देखते, आप प्रतिदिन देखिए ना। हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि मैं क्लास नहीं बना पाता, कभी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता, कुछ हो जाता तो क्लास नहीं दे पाता, उसकी बात अलग है। जब कभी क्लास ना दे पाता हूं तो भाई आप नई चीज पढ़ो ना, तब नई चीजों को ध्यान में दो, ये चीजें सीखते चलो, ठीक है। वर्तनी में करिए दोस्तों, जैसे सवाल दिया दोस्तों सौहार्द, तो सौहार्द्र नहीं होता, सौहार्द्र होता है। क्या होता है दोस्तों, सही क्या हो जाएगा, सौहार्द हो जाता है। ये जो द्र लिख रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, सौहार्द, ठीक है, द यह भी नहीं करेगा। राहुल सांस्कृत्यायन नहीं, उनको पढ़ते हैं सांकृत्यायन। क्या करेंगे दोस्तों, क मत करेगा, सांकृत्यायन। क्या करेंगे, सांकृत्यायन, ये पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो स लगाते हैं वो गलत है, ठीक है। तो याद रखिएगा सब गलत वाले हैं, ये सब गलत वाले हैं, मैं इसको सुधार रहा हूं। और इधर हम लिख रहे हैं दोस्तों सही वाले। जैसे पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय की जगह क्या होता है दोस्तों, पूजनीय होता है। और एक बात और बता दें, और अगर आप सही, या तो पूजनीय सही है या तो पूज्य सही है, दोनों याद रखिएगा। अगर आपको पूज्य लिखने का शौक है तो केवल पूज्य लिखिए, फिर आप पूजनीय मत लिखिए। अगर आप पूजनीय कर रहे हैं तो लिखिए, अगर पूज्य कर रहे हैं तो लिखिए। षष्ठम में क्या दिक्कत है दोस्तों, तो याद रखेगा षष्ठम में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां म हो जाएगा। अधिशासी में क्या हो जाएगा, अधिशासी अभियंता, यहां शासी में दोस्तों छोटा सा चलता है, ठीक है। दुर्धर्ष में क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा ऐसे हो जाता है, दुर्धर्ष। क्या हो जाता है दोस्तों, दुर्धर्ष, ठीक है। जिसके बारे में जानना कठिन हो, इसका अर्थ क्या होता है, जानना कठिन हो, जानना कठिन हो, उसे कहा जाता है दुर्धर्ष। पता है महाभारत में दोस्तों दुर्धर्ष नाम का कौरवों का एक भाई भी था, वो भी लड़ा था, उसको भी याद रखेगा। शायद आपको ना पता हो, आप युत्सु वगैरह पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते होंगे। दंपति का क्या हो जाता दोस्तों, तो देखिए दंपति का हो जाता दोस्तों दंपति, ठीक है, बड़ी की मात्रा होता। भ्रातागण नहीं होता दोस्तों, याद रखेगा भ्रातृगण होता है। क्या होता दोस्तों, भ्रातागण नहीं होता, क्या होता है, भ्रातृगण होता है। नरक, नरक नहीं होता दोस्तों, नरक होता है, नरक, ये सही होता है, ठीक है। इसी तरह से याद रखेगा, इधर गलत वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से अस्थाई में हमेशा क्या करेंगे, या के ऊपर बड़ी दीजिएगा, ये सही है, ठीक है। इसी तरह से निर्देशन में क्या गलत है बताइए, आपको लगेगा तो एकदम सही है, ठीक है। निर्देशन कुछ नहीं होता, निदर्शन होता है शब्द। क्या होता है, निदर्शन होता है, ठीक है। इसी तरह से वाहिनी नहीं होता, वाहिनी होता है, ठीक है, वाहिनी ये शब्द होता है दोस्तों। तो इसे आप याद रखेंगे। देखिए स्टडी 91 के साथ जुड़ के चलिए। हम दोस्तों हर बार हिंदी को एक नए टेस्ट में आपको देने का प्रयास करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बार हम 10 in 1 ही पढ़ें, ठीक है। आपने देखा होगा कभी हिंदी हम वन लाइनर में पढ़ते हैं, कभी हिंदी में हम 4 ऑप्शन लेकर आ जाते हैं, कभी हिंदी में हम आपको कूट मिलवाते हैं, आपने देखा होगा इस तरह से तमाम। कभी हिंदी में हम खाली फिल इन ब्लैंक्स ही पढ़ाते हैं, पूरे चैप्टर को फिल इन ब्लैंक्स में कर देते हैं कन्वर्ट, ठीक है। कभी हिंदी को हम 10 in 1 में पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं कि आजीवन हम 10 in 1 में ही पढ़ेंगे, हो सकता है हम चैप्टर को चेंज करें और भी नए तरीके से पढ़ें, हो सकता है ना, पॉसिबल है ना। हो सकता है कि कल को मैं क्या कर दूं, 13 in 1 कर दूं। जैसे रोज मैं 30 सवाल पढ़ाता हूं, अब 30 सवाल पढ़ाता हूं तो हो सकता है हिंदी के 30 अलग अलग चैप्टर से एक सवाल आ जाए, हो सकता है ना। तो मेरे दिमाग के ऊपर है कि मैं बच्चों को क्या डिलीवर करना चाहता हूं। तो हर बार जब हम नए पैटर्न में पढ़ते हैं, कुछ दिन पढ़ लीजिए, थोड़ा मजा आ जाए, फिर मजा किरकिरा होगा तो कोई नया फॉर्मेट चलेंगे, ठीक है, कोई नए तरीके से पढ़ेंगे। बस यही है, स्टडी 91 पर बने रहिए और पढ़ते रहिए। जिन बच्चों को हिंदी की क्लास पसंद आ रही है, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप एक दिन जीएस की क्लास में आइए दोस्तों। 5000 सवाल पढ़ा चुका हूं, 6000 खत्म होने वाला है। सर ऑन स्क्रीन 6000 की बात कर रहे हैं, हाँ ऑन स्क्रीन 6000 की बात कर रहे हैं। आप मौका तो दीजिए। सुबह 10 बजे दोस्तों जीके जीएस की क्लास चलती है। 150 लेक्चर में खाली इतिहास विषय पढ़ाया हूं, पूरी यूट्यूब नहीं। कहीं अगर पैसा देके पढ़ते होगे ना तो भी कोई बंदा आपको 150 लेक्चर में नहीं पढ़ाएगा। 151 से हम पॉलिटी पढ़ाना शुरू किए हैं। आगे दोस्तों पॉलिटी समाप्त हो जाएगी तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे इसी सेशन में, इसी में हम बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। मौका दीजिए, जुड़िए, बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए ई बुक भी लॉन्च किए हैं, तो ई बुक भी है, किताब भी है, पेड कोर्स भी है, सब चीजें हैं आपके पढ़ने के लिए। जिससे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है वो सब कुछ हमारे पास है। बस आपको विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा नितिन सर के ऊपर कि नितिन सर कह रहे हैं इसका मतलब सत्य है। और एक चीज और करना पड़ेगा, भरोसा के साथ साथ पढ़ने की हिम्मत हो तब स्टडी 91 के साथ आइएगा। क्यों? क्योंकि हमारे कोर्सेज में 10-20 लेक्चर नहीं होते, हम पढ़ाते हैं तो बढ़िया पढ़ाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ाते हैं, आदत हमारी साफ है।
काम करो तो अच्छा काम करो या तो मत करो, गोबर मत करो, ठीक है, मेरे हिसाब से रहता है। हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म जरूर हो गए, लेकिन आज भी आप देखते होंगे हमारे पास लिमिटेड कोर्स हैं। हम चाहते तो हम भी 50 कोर्स चला सकते थे, हम चाहते तो हमारे पास 10 ई बुक की जगह 50 ई बुक हो सकती थी ना, हम चाहते तो हमारे पास दर्जन किताब की जगह 10 दर्जन किताब होती, 100 किताब लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि लोग तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों यार, कुछ भी दो ना, बच्चों के पढ़ने के लिए आप कुछ कर रहे हो तो बकायदा कंटेंट में दम होना चाहिए, तब उसको दो, नहीं तो मत दो। क्या दिक्कत है, मार्केट में किताबों की कमी थोड़े है कि हमारी किताब आने से कोई भूकंप आ जाएगा, लेकिन किताब जाए तो बच्चे कहें कि नहीं सर, है किताब में कुछ कुछ दम है, कुछ बढ़िया हमें मिला पढ़ने को, उनका मन संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जब वो हम करते हैं तब नई चीजें आती हैं, इसलिए आपसे कहने एक मौका दीजिए। वीडियो पसंद हो, मेरी बातें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करिए, यही आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। बाकी आपकी मर्जी, आप करते वही हो जो आपका मन करता है, और हो भी क्यों ना भाई, जो मेरा मन करता मैं करता हूं, जो आपका मन करता आप करते, कोई बात नहीं। कभी न कभी आपका दिल जीत लेंगे और उस दिन से आप रोज कमेंट करेंगे, ठीक है, रोज कमेंट करेंगे। तो प्लीज 1 मिनट का समय लगता है दोस्तों, कमेंट कर देंगे तो अच्छा लगेगा, लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इसके बारे में जाने, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।